प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, दो प्रकार के दर्पण हमारे पास होते हैं और उनमें जो अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, उसके द्वारा प्रतिबिंब बनने की क्या क्या संभावनाएं होती है। तो देखिए, ये 4 फिगर मैंने आपके सामने बना रखे हैं। इसमें आप देख रहे होंगे पहले नंबर पे कि जब वस्तु क्या होती है, ये हमारा दर्पण है M1 और M2, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये जो बीच की लाइन है आप सभी जानते हैं। ये इस वाले पॉइंट को हम ध्रुव कहते हैं। ये जो पॉइंट है इसको हम F कहते हैं, यानी फोकस कहते हैं। और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। फोकस, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है उसके ठीक मध्य बिंदु पर होता है। इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए, फोकस दूरी F = वक्रता त्रिज्या बटे 2 R/2 भी होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी सिंपल बात है कि वक्रता केंद्र फोकस दूरी से डबल दूरी पर होता है। ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर होता है, या फोकस बिंदु वक्रता केंद्र से आधी दूरी पर ध्रुव से होता है, ऐसा भी आप इसको कह सकते हैं। अब हमारे पास ये 4 कंडीशंस मैंने दिखा रखी है कि जब वस्तु अनंत पर हो, पहली जो स्थिति है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने की, कि जब वस्तु अनंत पर है, यानी ये वस्तु OO' है, अनंत पर स्थित है, और इसका जो प्रतिबिंब है दर्पण M1 और M2 यानी अवतल दर्पण के कारण कैसे बनेगा। तो देखिए कैसे बनता है, आप सभी जानते हैं। प्रतिबिंब बनने के लिए प्रकाश की किरणें कैसे कैसे जाती है, कुछ मोटा मोटा जानकारी आपको होना चाहिए। हमेशा याद रखें कि जो प्रकाश की किरणें दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो हमेशा परावर्तन के बाद, अवतल दर्पण की बात कर रहा हूँ, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस से होकर के जाएगी। जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण पर आपतित होती है, टकराती है, तो वे किरणें जिस रास्ते जाती है उसी रास्ते से लौट करके वापस आ जाती है। जैसे आप देख रहे होंगे C से जा रही है, तो ये जो प्रकाश की किरण है जिस रास्ते से गई उसी रास्ते पर वापस लौट भी जाएगी। तो ये 2 मेन बातें हैं कि भाई मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में फोकस से होकर के जाएगी, और जो प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण पर, अवतल दर्पण पर आपतित होती है, तो वे प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस रास्ते से गई उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो चलिए जानते हैं पहला ये जो है हमारे पास कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो देखिए अनंत की जो दूरी होती वो नॉट इनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। तो अनंत की दूरी की, इसलिए मैंने डैश करके, ये OO' कोई वस्तु है, तो इससे 2 प्रकाश की किरणें, वैसे इसे असंख्य प्रकाश की किरणें चल रही होगी, तो हम केवल यहाँ पर अपने को समझाने के लिए 2 प्रकाश की किरणें ले रही। तो एक प्रकाश की किरण, क्योंकि अनंत की कितनी लंबाई का हमें कुछ पता नहीं है कहाँ पर है, तो ये अनंत से एक प्रकाश की किरण फोकस से आती हुई ऐसे आ रही, क्योंकि समांतर नहीं है ये, लेकिन परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी। दूसरी प्रकाश की किरण अनंत से आने पर वक्रता केंद्र से होती हुई जा रही, और जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से वापस लौट के आएगी। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें, एक फोकस से आती हुई प्रकाश की किरण और एक वक्रता केंद्र से आती हुई प्रकाश की किरण, जब दर्पण पर परावर्तित होकर के वापस लौटती है, तो ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेदित कर दी है। तो इस बिंदु से अगर हम मुख्य अक्ष पर लंब डालें तो ये जो
लंब होगा आई आई डैश, यही वस्तु ओ ओ डैश जो अनंत पर रखी हुई है उसका प्रतिबिंब होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे होंगे वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा, देखिए उल्टा बन रहा है, दूसरा वास्तविक बन रहा है, क्योंकि जिस साइड वस्तु है उसी साइड बन रहा वास्तविक है, और दूसरा क्या है, छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। ठीक हो गया, उल्टा हो गया, वास्तविक हो गया, छोटा हो गया, और कहाँ पर बन रहा है, हाँ दर्पण के फोकस पर बनता एक बात। दूसरा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो, वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में, ये वक्रता केंद्र है और अनंत इधर होगा कहीं, तो उसके बीच में हमने वस्तु को रखा हुआ है ओ ओ डैश जो वस्तु। तो देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ गई, दर्पण M1 M2 पर इस पॉइंट पर ये टकराई, और यहाँ से परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, नियम के हिसाब से फोकस से होती हुई जाएगी, अभी मैं बात कर रहा था। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण M2 पे टकरा रही है, तो जिस रास्ते से गई उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। और दोनों ये प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरण है, परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को आई डैश पर इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेदित करती है। तो इस बिंदु से हम अगर मुख्य अक्ष पर लंब डालें तो आई डैश आई यानी आई आई डैश जो होगा ये वस्तु ओ ओ डैश का जो है प्रतिबिंब होगा। तो देखिए ये प्रतिबिंब कैसा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बन गए। प्रतिबिंब यहाँ पर भी उल्टा बना, वास्तविक बना, छोटा बना, आप ऐसा कह सकते हैं, और क्या बना देखिए, वक्रता केंद्र C व F के बीच, C और F के बीच यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ये प्रतिबिंब बना। क्लियर। ऐसे ये थर्ड पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब वस्तु, देखिए हम पहले अनंत पे थे, अनंत से और पास ले आए, हमने वक्रता केंद्र के पास ला दिया, फिर अब हम वस्तु को कहाँ ला रहे हैं, वक्रता केंद्र पर ला दिया, C पर हमने वस्तु ओ ओ डैश को रख लिया है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब अब कैसे बनेगा, तो देखिए समझते हैं। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगा, ये देखिए ये वाली किरण की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, और परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर के जाएगी, आप सब जानते हैं। फिर दूसरी प्रकाश की किरण देखिए फोकस से होती हुई ऐसे जा रही, देखो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण होगी तो फोकस से होकर के जाएगी, लेकिन फोकस से होकर के जो प्रकाश की किरण जाएगी तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी, हमेशा याद रखना है। और जो प्रकाश की किरण वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आ रही बल्कि किसी और दिशा में आ रही है और फोकस से होकर के जा रही है, तो वो दर्पण से, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो देखिए दोनों ये जो किरण है, ये परावर्तित किरण एक ये और एक ये वाली है, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट यहाँ पर कर रही है आई डैश पे। तो आई डैश से हम जो है मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे आई डैश आई, तो ये क्या हो जाएगा, वस्तु ओ ओ डैश का ठीक उसी के नीचे प्रतिबिंब हो जाएगा और ठीक उसी आकार का होगा, यानी जिस आकार का ये है इसी आकार का। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना, एक तो उल्टा बना, देख रहे हैं आप, दूसरा क्या बना, वस्तु के आकार के बराबर बना, छोटा नहीं बना है, वस्तु के आकार के बराबर बना है, वास्तविक बना है यानी जिस ओर वस्तु है उसी ओर बना है, और कहाँ पर बना, वक्रता केंद्र पर बना। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब उल्टा बना, वास्तविक बना,
वस्तु के आकार के बराबर बना एवं C पर, वक्रता केंद्र C पर बना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। चौथा क्या है, देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र C व फोकस F के बीच में, अब देखिए वस्तु को C पर न ला करके हमने और पास ला दिया, यानी दर्पण के हम जो है अनंत से सीधे जो है पास में आ रहे हैं। तो C और F के बीच में कहीं पर रखी हुई है, तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा बेटा, आप देख रहे होंगे कैसे बनेगा। ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होती हुई आगे बढ़ेगी, यहाँ से ये देखिए ये वाली किरण, और परावर्तन के पश्चात देखिए ये वापस लौट गई, फोकस से होकर के जाएगी, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है, और दूसरी किरण फोकस से होकर के जा रही है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को आई डैश पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो आई डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिया हमने, आई डैश क्या हो जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा, लेकिन आकार में बड़ा है, ये उल्टा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है और वास्तविक है। तो आप ऐसे कह सकते हैं, प्रतिबिंब उल्टा बना, वास्तविक हो गया, वास्तविक बना, वस्तु से बड़ा और अनंत व C के बीच। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये 4 फिगर थे आपके पास, और अन्य 2 फिगर भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए उनको भी चर्चा करते हैं। तो अब है, देखिए, जब वस्तु कहाँ थी, अनंत पर थी, जब वस्तु C और F के बीच में थी। अब हम बात कर रहे हैं कि वस्तु कहाँ है, फोकस F पर है। 5वां है कि जब वस्तु फोकस F पर है, तो तब क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा अवतल दर्पण है, ऐसे आप इसको बना सकते हैं, और ये फोकस है, यहाँ पर इसको दिखाइए, और यहाँ पर हमने वस्तु को ला दिया, वो ओ डैश यहाँ पर आ गई। अब तो कैसे होगा, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, परावर्तन के पश्चात ये किरण क्या हो जाएगी, ये देखिए ये सीधे जो है फोकस से होती है आगे बढ़ेगी। यहाँ पर इससे डबल दूरी पर हमारा ये क्या है, वक्रता केंद्र है, आप सब जानते हैं, ये C है, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे, तो आप स्केल से इसको नापेंगे तो उस हिसाब से ये एग्जैक्ट आ जाएगा। देखिए ये जो है वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण चल रही है। आप जानते हैं वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरण चलती है वो जिस रास्ते पर जाती है उसी रास्ते पर वापस लौट आती है। तो यानी ये जो प्रकाश की किरण होगी आगे सीधे जो है निकल जाएगी। तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों प्रकाश की किरणें आपस में कहाँ मिलेगी, अनंत पर, क्योंकि दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के पैरेलल हो गई है, कहीं भी एक दूसरे को नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, बहुत बड़ा, उल्टा एवं वास्तविक बनेगा। तो ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपने समझना है, अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ी आकार का बनेगा। तो देखो ये चीज़ें पूछी जाती है बार बार। एक और है इसमें अभी, और एक कंडीशन है, तो उसको भी समझ लेते हैं। देखिए कि जब वस्तु, ये ध्रुव था यहाँ पर P
M1 M2। ऐसे ही छठे नंबर पे कि जब वस्तु फोकस F व ध्रुव के बीच हो, तो ऐसी कंडीशन में देखिए कैसे बनेगा प्रतिबिंब। ये हमारा दर्पण हो गया। हम अवतल दर्पण पे स्टडी कर रहे हैं प्रतिबिंबों का बनना, और ये P इसका ध्रुव हो गया। ये हमारा फोकस है F। अब वस्तु को हमने इधर ला दिया कहीं, तो देखिए OO डैश ये वस्तु है, तो ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर, और परावर्तन के पश्चात ये देखिए परावर्तन के पश्चात ये किरण देखिए फोकस से होती हुई लौटेगी आगे। इस प्रकार से दूसरा यहाँ पर ये हमारा ये डबल दूरी पर ये C हो गया। ये जो है ये वक्रता केंद्र से होती हुई जाने वाली प्रकाश की किरण है, और ये प्रकाश की किरण जिस रास्ते जाएगी उसी रास्ते से वापस आएगी, लेकिन हमें ऐसा लगेगा ये कहीं पीछे से होकर के आ रही है। अब देखिए ये जो फोकस से होती हुई आने वाली प्रकाश की किरण और वक्रता केंद्र से जाने वाली और वहाँ से परावर्तन के पश्चात आने वाली प्रकाश की किरणों को, क्योंकि देखिए ये आगे जो है क्या हो जाएगी, फैलती जाएगी फिर आगे ये, लेकिन हमें ऐसे लगेगा ये दर्पण के पीछे से कहीं से आती हुई हमें क्या लग रही, हमें ऐसा आभास हो रहा है कि ये पीछे से कहीं आ रही है, और इस पॉइंट से ये आती हुई प्रतीत हो जाएगी। तो इस पॉइंट से अगर हम मुख्य अक्ष पर लंब डाल दें तो ये क्या हो जाएगा, वस्तु का क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ऐसी कंडीशन में वस्तु का जो प्रतिबिंब बना, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे देखिए सीधा बना, सुलटा आभासी बना, क्योंकि देखिए हमें लग रहा है, एक्चुअल में है नहीं, ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब बना, सीधा बना, सुलटा, जिसको कह सकते हैं बड़ा, वस्तु के आकार से बड़ा, ठीक है, वस्तु के आकार से बड़ा, बस ऐसा लिख सकते हैं, वस्तु से बड़ा बनता। तो इस प्रकार से ये 6 पॉइंट थे आपके कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बताइए अवतल दर्पण में किस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, किस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो ऐसी स्थिति देखिए, अवतल दर्पण में प्रत्येक स्थिति में लगभग 5 स्थितियों में आपने देख लिया उल्टा प्रतिबिंब बन रहा था, वास्तविक बन रहे थे। लेकिन एक स्थिति ऐसी है 6ठे नंबर की, जब वस्तु फोकस F और ध्रुव P के बीच में होती है, तो ऐसी दशा में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, सुलटा बनता है, वस्तु के आकार से बड़ा बनता है और आभासी बनता है। तो इस प्रकार से ये था। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इसको देखिए और बार बार रिपीट कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ओके।